भाई दावंश ने तो अपनी ही शक्तियों को बढ़ाने के लिए गौरी की सगी बहन यानी कि केसर की मांग में भर दिया है सिंदूर और कर लिया केसर से शादी। जी हाँ दोस्तों, मगर ये सब कैसे होता है हम आपको बताते हैं। जहाँ सीरियल जादू तेरी नज़र में आ चुका है धमाकेदार ट्विस्ट दोस्तों, जहाँ एक तरफ ऋषा और विहान के बीच में रोमांटिक माहौल चल रहा होता है, दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, दिल की बातें शेयर कर रहे होते हैं। तभी अचानक से दूसरी तरफ असली दावंश पावरफुल होने लगता है, क्योंकि वो हमला कर देता है केसर के बॉयफ्रेंड यानी कि जो केसर का बॉयफ्रेंड बन के आया हुआ होता है और केसर को बेचने वाला था। मगर यहाँ केसर की जान बचाने के लिए दावंश ने उसको तो मार दिया, मगर उसका आरोप सारा का सारा आ जाता है अब केसर के ऊपर। जहाँ दूसरी तरफ अब बड़ी जीजी बोलती है कि सिर्फ एक ही इंसान है जो दावंश को मार सकता है और विहान को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका जो दावंश को मार के बचाया जा सकता है। जहाँ पर अब अगर हमने इस दावंश को नहीं रोका तो धीरे धीरे विहान मर जाएगा और दावंश ही बचेगा बस। जहाँ गौरी डिसाइड करते हैं कि दावंश को मैं मारूंगी तुम नहीं, जहाँ विहान बोलता है कि मेरी लड़ाई है मैं दावंश को मारूंगा, तो वहीं अब गौरी चुपचाप बैठा देती है विहान को और कहती है कि तुम नहीं मारोगे मैं मारूंगी दावंश को और मेरे पीछे पीछे आने की कोई ज़रूरत नहीं वरना मैं तुम्हारे बालों में च्युइंगम चिपका दूंगी। तो वहीं दूसरी तरफ अब आपको देखने को मिलने वाला है दोस्तों कि एक तरफ तो आरती की जा रही है अर्जुन और गौरी की जो दावंश को मारने के लिए निकले हुए होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब इतनी शातिर तरीके से चाल चली है इस नकली विहान ने कि उसका बॉयफ्रेंड मर गया और उसका आरोप केसर पे आ गया। जहाँ उसके चाचा चाची दोनों गांव वालों को बुला के अब उसे जलाने वाले होते हैं, तभी वो हाथ छुड़ा के भाग जाती है लोगों के बीच में से। तो वहीं अब दावंश वहाँ वेट कर रहा होता है पहले से, क्योंकि उसे पहले से सब कुछ पता था। तो वहीं अब जैसे ही गांव वाले उन पे हमला करते हैं तो वहीं एक आदमी को पटक के मारता है और फिर कहता है कि तुम इसे छू भी नहीं सकते मेरे होते। तो वहीं दूसरी तरफ अब केसर की चाची बोलती है डायन डायन तुम्हारे चक्कर में हम अपने गांव को खतरे में नहीं डाल सकते। तो वहीं अब दावंश बोलता है कि ठीक है तो मैं जिम्मेदारी ले लेता हूँ तुम्हारी नहीं इस लड़की की, और उसकी मांग में सिंदूर भर देता है। जहाँ केसर और इस दावंश की तो कुंडली जुड़ चुकी है। वेल अब आपको क्या लगता है, जहाँ एक तरफ रीवा और विहान की कुंडली जुड़ गई है तो वहीं दूसरी तरफ अब रीवा की बहन केसर जिसकी कुंडली भी दावंश के साथ जुड़ गई है, क्योंकि पहले से ही केसर तो डायन कुल की थी। अब दावंश की शक्तियां बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगी। जहां पर अब क्या रीवा दावंश का मुकाबला कर पाएगी अब केसर और दावंश से एक साथ? आपको क्या लगता है मैं कमेंट करके जो बताऊँ। साथ ही जल्द से लेटेस्ट वीडियो आने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।